नमस्कार। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत अगला संगठन है G20 ग्रुप 20। यहाँ पर पहला सिंपल वही क्वेश्चन कि G20 समूह किन देशों का समूह है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए G20 समूह के अंतर्गत विकासशील देश भी हैं और विकसित देश भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो विकसित और विकासशील देशों का यह संगठन है। औद्योगिकरण, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक, तो यहाँ पर औद्योगिक का मतलब हो गया विकसित देश, औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम इसके उद्देश्य को देखें तो इसके अंतर्गत विकसित देश भी हैं इसमें और विकासशील देश भी, और उनको वैश्विक मुद्दों के किसी बात करने के एक फोरम के लिए एक साथ कोई मंच लाने के लिए, एक साथ यहाँ पर कोई फोरम उपलब्ध कराने के लिए ही इस संगठन की स्थापना की गई। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन G20 अर्थात ग्रुप 20 किस प्रकार के देशों का संगठन है, देन आंसर आप लोग इसके कीजिए कि यह विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों का संगठन जो क्यों बनाया गया है कि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मंच उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई। अब आते हैं बात इसके ऊपर G20 यहाँ पर किस प्रकार का ये संगठन है। तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है अर्थात अंतर सरकारीय एक मंच है। ये नॉन गवर्नमेंटल नहीं है बल्कि सरकार का ही अर्थात सरकारों के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। सरकारें मिलकर के, विश्व की विभिन्न देशों की सरकारें मिलकर के इसकी स्थापना की गई। इस कारण से इसे इंटर गवर्नमेंटल फोरम के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई 26 सितंबर 1999 को, 1999 को। तो स्थापना कब की गई है? 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना, 99 मतलब 99 को इसकी स्थापना की गई। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्तमान में G20 के अंतर्गत सदस्य संख्या कितनी है। तो प्रेजेंट टाइम में आज की तारीख में अगर बात करें तो वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 19 तो संप्रभु देश हैं, सॉवरेन कंट्री हैं अर्थात जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं। 19 तो देश और 2 यूनियन हैं अर्थात यूनियन मतलब देशों का जो संगठन बना हुआ है वो यहाँ पर 2 यूनियन के रूप में इसके सदस्य। तो टोटल सदस्य संख्या 19 प्लस 2 21 आती है। तो भी संघ सहित यहाँ पर सदस्य संख्या 21, जिसमें से 2 संघ हैं और 19 देश हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 21 में से 19 कौन कौन से देश हैं और 2 कौन कौन से इसमें संघ हैं। तो 19 देशों को अगर यहाँ पर बात करें तो ये आप वर्ल्ड मैप के अंतर्गत आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये जो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर के अंतर्गत जो यहाँ पर देश को चिन्हित किया गया है, ये सारे सदस्य अर्थात G20 के सदस्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी है, दक्षिण अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है, इसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों के देश इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब इनमें कौन कौन से देश हैं तो यहाँ पर आप देखिए इनके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका से अगर चलते हैं, कनाडा भी है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है और मैक्सिको। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका के 3 प्रमुख देश अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ब्राजील और अर्जेंटीना, ये ब्राजील है और ये अर्जेंटीना। इस प्रकार से यहाँ पर स्टेप टू स्टेप आप लोग भी इसको याद करें तो याद बहुत आराम से महाद्वीपों के अनुसार इसको याद करते चले, इजी वे में यहाँ पर याद। तो उत्तरी अमेरिका के 3 ही आपको याद रखना है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ब्राजील और अर्जेंटीना। उसके बाद चलते हैं हम यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। अब यूरोप में देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम यूके।
तो यहाँ पर ये चारों देशों का ये संगठन, या मान लीजिए ये 4 देश यहाँ पर है, ये यहाँ पर यूके है, जर्मनी, फ्रांस और ये इटली। तो इस तरह से यहाँ पर अर्थात फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके ये यूरोप के कंट्री। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत, चीन, जापान, रसिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया और तुर्की, ये सारे देश। इसमें अगर आप नक्शे के अंतर्गत देखेंगे भारत, चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया इसके अंदर, उत्तरी कोरिया नहीं है, ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया इसके अंतर्गत है, दक्षिण कोरिया। उसके बाद में अगर इधर आते हैं तो तुर्की, यहाँ पर तुर्की भी इसका सदस्य है, और साथ ही साथ यहाँ पर सऊदी अरब भी इसका सदस्य है। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के ये देशों को भी आप आराम से मैप के ऊपर इनको देख सकते हैं। फिर अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत चलते हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत यह देश साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका इसका देश। फिर आते हैं ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर यह है, इसका सदस्य है। तो इस प्रकार से 19 संप्रभु देश इस G20 के सदस्य माने जाते। ध्यान रखिए, नाम तो G20 है, परंतु वर्तमान में सदस्य संख्या 21, जिसमें से 19 संप्रभु देश, ऐसे देश जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, वो संप्रभु देश, और 2 यूनियन इसके अंतर्गत, अर्थात 2 ऐसे संघ हैं, वो इनके सदस्य। इसलिए टोटल संख्या सदस्य क्या आती है तो 21। तो 19 तो ये देश हो गए। अब बात आती है कि संघ, यूनियन कौन कौन से इसके अंतर्गत है। तो इनके अंतर्गत संघ 2 हैं। एक ईयू मीन्स यूरोपियन संघ इसके अंतर्गत एक सदस्य है, और दूसरा है एयू, अफ्रीकन यूनियन, अर्थात अफ्रीकन संघ। तो इस प्रकार से 2 यूनियन यहां पर आते हैं कि G20 के 2 संघ या 2 यूनियन कौन कौन से सदस्य हैं, तो अफ्रीकन संघ और दूसरा यहां पर यूरोपियन संघ। इनके बारे में भी डिटेल हम अलग से इनके बारे में अलग पढ़ेंगे, यूरोपियन संघ के बारे में और अफ्रीकन संघ के बारे में। अभी आपको केवल याद रखना है कि ये इनके 21 सदस्य हैं। अब बात आती है यूरोपियन संघ, तो ये पहले इसका सदस्य था, परंतु अफ्रीकन संघ को सदस्य बनाया गया 18वें सम्मेलन के अंतर्गत। 18वां सम्मेलन G20 का भारत में हुआ है, उसके बारे में भी सारा डिटेल इसके अंतर्गत बता रहा हूं। 18वें सम्मेलन के अंतर्गत नरेंद्र मोदी के प्रयास से ही इसको, अर्थात अफ्रीकन संघ को, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाया गया। तो 21वां सदस्य G20 का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है, अफ्रीकन यूनियन या हिंदी में अफ्रीकन संघ को बनाया गया। कब बनाया गया, 2023 में। G20 के कौन से सम्मेलन के अंतर्गत बनाया गया, तो 18वें शिखर सम्मेलन के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत इसे अर्थात सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया गया। और सदस्य बनने के उपरांत 19वें सम्मेलन में पहली बार G20 के शिखर सम्मेलन में एक सदस्य के रूप में अफ्रीकन संघ ने रियो डी जेनेरियो में 2024 में भाग लिया है। तो ये आ गई इनके सदस्य की बात कि कौन सदस्य हैं और कौन सदस्य यहाँ पर वर्तमान में लेटेस्ट मिला है। तो 2023 में इसका वर्तमान में 21वां सदस्य अफ्रीकन संघ बना है। ठीक है, अब इन सभी देशों की अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्यों महत्व रखता है इतना, क्योंकि अगर यहाँ पर इनकी बात करें तो इन देशों की, G20 देशों का सकल विश्व उत्पाद, अर्थात विश्व में जितना उत्पाद होता है, जो चीज को हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में या एक एक देश के रूप में पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर विश्व की बात आ रही है कि सकल विश्व, जिसको ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट के रूप में, तो इन देशों के अंतर्गत टोटल यहाँ पर विश्व का 85% उत्पादन होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में यहाँ पर सकल विश्व उत्पाद में G20 देशों का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो यहाँ पर जिसमें संघ सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिए, एयू और ईयू इसमें सम्मिलित नहीं है, केवल 19 देशों की भी अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ 85% सकल विश्व उत्पाद का G20 के अंतर्गत हिस्सेदारी है।
फिर अगर इन्हीं देशों के इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत हिस्सेदारी देखी जाए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इन देशों की हिस्सेदारी देखें तो इन देशों की हिस्सेदारी है 75%, 75%। तो इस कारण से यह महत्वपूर्ण है कि 75% पूरे विश्व में जो व्यापार हो रहा है उसकी हिस्सेदारी G20 देशों की 75% है। 100 में से 75% हिस्सेदारी इन 19 देशों की इसके अंतर्गत अर्थात विश्व व्यापार में है। फिर यहां पर बात करें कि विश्व में जितनी जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का G20 देशों के अंतर्गत कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो इसके अंतर्गत 50% जनसंख्या का इसके अंतर्गत हिस्सा है। फिर यहां पर चौथा कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल G20 देशों के पास में है, तो 60% हिस्सा यहां पर यह G20 देशों के पास में। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। G20 देशों की अगर यहां पर बात करें कि किस प्रकार की इनकी क्षमता कैपेसिटी है, तो टोटल पूरे विश्व का सकल उत्पाद का तो 85% है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75%, विश्व जनसंख्या का 50% और विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% G20 देशों के पास में है। क्लियर यहां तक किया गया। अब आते हैं यहां पर कि इनके स्थापना के उपरांत इनके देशों के बीच में जो यहां पर मैंने आपको ये बताया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना और इनके बीच में विचार विमर्श करने के लिए हर साल इनका एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जो इसका वार्षिक सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इन सभी देशों को 5 ग्रुप में बांटा गया है और ग्रुप के आधार पर इनको रोटेशन के रूप में यहां पर यह देशों को वहां पर सम्मेलन करने का मौका मिलता है और इस प्रकार से हर साल इनका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां पर यह भी आ जाता है, G20 देशों का सम्मेलन कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो प्रति वर्ष हर 1 वर्ष के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है। अब G20 देशों का पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया, कहां पर आयोजित किया गया, तो प्रथम सम्मेलन की बात करें, प्रथम सम्मेलन जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन के अंतर्गत 15-16 दिसंबर 1999 को इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो प्रथम सम्मेलन की बात यहां पर आती है 1999 के अंतर्गत 15-16 दिसंबर को जर्मनी देश और वहां का शहर है बर्लिन, इसलिए बर्लिन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, अब क्रम से होते होते वर्तमान में इसका 19वां सम्मेलन हो चुका है 2024 में। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट कि भारत के अंतर्गत भी पहली बार इसका सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो पहली बार सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है, वो कौन से क्रम का सम्मेलन, तो वो है 18वें क्रम का। तो अब आपकी क्वेश्चन बन गया कि भारत में अंतरराष्ट्रीय संगठन G20 का सम्मेलन कौन से क्रम का सम्मेलन हुआ है, 18वें क्रम का सम्मेलन। 18वां G20 सम्मेलन भारत में कब और कहां पर आयोजित किया गया है, तो भारत में यहां पर कहां पर आयोजित किया गया है, उसका आंसर है नई दिल्ली के अंतर्गत। नई दिल्ली में किस जगह पर आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में अभी हमने जो स्थान बना रखा है जहां पर आयोजन करने का एक सेंटर जिसका नाम है भारत मंडपम, और यह है भारत मंडपम। इस प्रकार का ये कन्वेंशन हॉल यहां पर बना रखा है जहां पर G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कौन से शहर में आयोजित किया गया है, तो ये दिल्ली में, और दिल्ली में किस जगह पर, तो भारत मंडपम के अंतर्गत G20 का यह है अर्थात सम्मेलन 18वां सम्मेलन भारत के अंतर्गत आयोजित किया गया है। अब भारत में 18वां सम्मेलन कब आयोजित किया गया है, देन तारीख यहां पर आती है 9-10 सितंबर 2023 को यह है भारत में सम्मेलन आयोजित किया गया। क्लियर। अब भारत को इस आयोजन करने के लिए भारत को अध्यक्षता दी गई इंडोनेशिया से, क्योंकि इससे पहले इंडोनेशिया के अंतर्गत हुआ था 17वां सम्मेलन और 17वें सम्मेलन के अंतर्गत भारत को मेजबानी सौंपी गई, भारत को अध्यक्षता दी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंडोनेशिया से हमने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की और भारत इसका अध्यक्ष कब से बना है, 1 दिसंबर 2022 को। तो यहां ध्यान रखिए
जहां पर भी अगला सम्मेलन होता है वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को, जो भी शासनाध्यक्ष होते हैं, उनको यह अध्यक्षता प्रदान की जाती है। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता 1 साल के लिए की। 1 दिसंबर 2022 से यह अध्यक्षता इंडोनेशिया से प्राप्त की, और जब तक हमारे यहाँ पर आयोजन नहीं हो गया सितंबर 2023 तक, तब तक भारत उसका अध्यक्ष रहा था। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत ने G20 की अध्यक्षता कब से ग्रहण की, तो वहां पर भी डेट ध्यान रखिए, 1 दिसंबर 2022 को। किससे ग्रहण की? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के अंतर्गत जो G17 अर्थात यहाँ पर G20 का 17वां सम्मेलन हुआ था, उस 17वें सम्मेलन के अंतर्गत यह ग्रहण की गई। क्लियर? तो जैसे यहाँ पर भारत इसका अध्यक्ष बना, और भारत अध्यक्ष बनने के साथ ही यहाँ पर अर्थात इसके अंतर्गत ये बैठकें प्रारंभ हो गई कि भारत यहाँ पर भारत ने बैठकें प्रारंभ कर दी कि कहां पर भारत के अंतर्गत किन किन शहरों के अंतर्गत इनकी बैठकें होगी, ताकि यहाँ पर तैयारियां हो सके, तैयारियां चल सके कि अर्थात पूरे भारत के अंतर्गत क्या क्या मुद्दे हैं या किन किन प्रकार की बातें होने वाले सम्मेलन के अंतर्गत उठाई जा सके। इसलिए यहाँ पर अलग अलग शहरों के अंतर्गत इनकी प्रिपरेशन होने के लिए बैठकें प्रारंभ हुई थी। तो अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें किस किस तरह की बैठकें हुई, और स्पेशली मैं आपको राजस्थान के अंतर्गत हुई बैठकों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे G20 के सबसे प्रमुख यहाँ पर तैयारी में जो बैठकें होती थी, उस बैठक का नाम है शेरपा। तो शेरपा यहाँ पर अर्थात मीटिंग, शेरपा मीटिंग के नाम से वह जानी जाती है। तो शेरपा यहाँ पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या फिर किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के अंतर्गत G20 सम्मेलन का शेरपा मुख्य रूप से किसे यहाँ पर बनाया गया, तो अमिताभ कांत, जो अमिताभ कांत यहाँ पर IAS हैं, उनको यहाँ पर ये अमिताभ कांत को यह शेरपा, मुख्य शेरपा नियुक्त किया गया था, और उन्हीं के नेतृत्व के अंतर्गत भारत में शेरपाओं की बैठक हुई थी। 4 बैठकें शेरपाओं की भारत के अंतर्गत हुई है। अब आपसे यहाँ पर यह क्रम पूछा जा सकता है कि पहली शेरपा बैठक, दूसरी शेरपा, तीसरी, चौथी शेरपा बैठक कहां पर आयोजित की गई, कौन से शहर के अंतर्गत, और कब आयोजित की गई। ठीक है, तो अब हम यहां पर चलते हैं कि शेरपा मीटिंग भारत के अंतर्गत G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में पहला शेरपा मीटिंग 4 से 7 दिसंबर 2022 को, क्योंकि 1 दिसंबर से भारत को अध्यक्षता प्राप्त हो गई, तो 4 से 7 दिसंबर 2022 को पहला शेरपा मीटिंग राजस्थान के उदयपुर शहर के अंतर्गत आयोजित की गई। और कब आयोजित की गई? 4 से 7 दिसंबर 2022 को। अब ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत में हुए 18वें शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रथम शेरपा मीटिंग राजस्थान या भारत के किस शहर के अंतर्गत आयोजित किया गया है? तो भारत के अर्थात राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर के अंतर्गत यह आयोजित की गई। और कब आयोजित की गई? तो 4 से 7 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट आते हैं दूसरे शेरपा मीटिंग। दूसरी शेरपा मीटिंग हुई केरला के अंतर्गत, केरला के कुमारकोम नामक स्थान पर यह मीटिंग 30 मार्च से 2 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई। तो दूसरी मीटिंग की बात आती है, तो दूसरी मीटिंग कहां पर हुई? केरल के अंतर्गत कुमारकोम नामक स्थान पर यह अप्रैल और मार्च में 30 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई। तीसरी शेरपा मीटिंग भारत में, तीसरी शेरपा मीटिंग हुई कर्नाटक में, कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर 13 से 16 जुलाई 2023 को यहां पर यह तीसरी शेरपा मीटिंग आयोजित की गई। फिर चौथी शेरपा मीटिंग भारत के अंतर्गत, चौथी शेरपा मीटिंग आयोजित की गई मानेसर है हरियाणा में, और हरियाणा के अंतर्गत 3 से 6 सितंबर 2023 को यह शेरपा मीटिंग आयोजित की गई। तो इस तरह से भारत में यहाँ पर शेरपा मीटिंग G20 के संबंध में आता है। पहला राजस्थान के उदयपुर में, दूसरा केरला के कुमारकोम के,
तीसरा कर्नाटक के हम्पी में और चौथा हरियाणा के मानेसर के अंतर्गत ये मीटिंग आयोजित की गई। अब आते हैं, ये में राजस्थान भारत के अंतर्गत हुई ये अर्थात G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट आजकल एग्जाम में देखा है क्वेश्चन, तो इस कारण से यहाँ पर इस चीज को भी आप ध्यान रखें, आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। G20 अब दूसरे प्रकार का, वो तो हो गया शेरपा की मीटिंग। अब यहाँ पर G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर अर्थात हर देश का जो कोई केंद्रीय बैंक है उन केंद्रीय बैंक के गवर्नर का सम्मेलन। तो G20 देशों के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की सम्मेलन या गवर्नर का मीटिंग भारत में कहां कहां पर आयोजित हुआ है? तो पहली मीटिंग 24-25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु के अंतर्गत कर्नाटक में आयोजित की गई। दूसरी मीटिंग 17-18 जुलाई 2023 को गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत आयोजित की गई। क्लियर माइंड में? तो वित्त मंत्री और बैंकों के गवर्नर की बैठक भारत में दो आयोजित हुई, एक हुई बेंगलुरु में और दूसरी गुजरात के गांधीनगर के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं G20 का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग। G20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों का सम्मेलन। ठीक है, तो यहां पर G20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों का सम्मेलन यह आयोजित हुआ है जयपुर के अंतर्गत, राजस्थान के जयपुर में, और जयपुर में आयोजन किया गया है 24-25 अगस्त 2023 को। अब ये सारी मीटिंगें मैं राजस्थान की बता रहा हूं, तो राजस्थान के अंतर्गत यहां पर 24-25 अगस्त 2023 को जयपुर में G20 के व्यापार और इन्वेस्टमेंट निवेश मंत्रियों की यह बैठक G20 के रूप में यहां पर यह बैठक आयोजित की गई। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर आते हैं चौथी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, चौथी व्यापार और निवेश कार्यकारी समूह की बैठक 21-22 अगस्त 2023 को यह भी जयपुर के अंतर्गत आयोजित की गई। तो इस तरह से यहां पर 21-22 अगस्त 2023 को जयपुर में चौथी व्यापार और निवेश वर्किंग ग्रुप, ध्यान रखिए ऊपर वाला तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी और यह है वर्किंग ग्रुप या कार्यकारी समूह की बैठक। फिर आते हैं पहला फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, पहला रोजगार कार्यकारी समूह की मीटिंग। ये सब G20 से संबंधित 24 फरवरी 2023 को ये जोधपुर के अंतर्गत आयोजित की गई। ठीक है, एक उदयपुर में होगी, दो मीटिंगें जयपुर के अंतर्गत हो गई, ये एक मीटिंग जोधपुर के अंतर्गत। इसलिए यहां पर शहरों के बारे में भी कौन सी मीटिंग हुई है सुमेलित करने के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर मीटिंग का नाम देकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, दूसरा टिकाऊ वित्त कार्यकारी समूह। यहां पर सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, वर्क या फाइनेंस वित्त, और वर्किंग ग्रुप मतलब कार्यकारी समूह। तो G20 के सेकंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग 21 से 23 मार्च 2023 को ये उदयपुर के अंतर्गत आयोजित की गई। तो फिर यहाँ पर ये समूह का यहाँ पर एक सम्मेलन हो गया उदयपुर में। फिर आते हैं G20 की महिलाओं का सम्मेलन, प्रसिद्ध यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ है G20 वुमेन ग्रुप, इसकी मीटिंग हुई है 13-14 अप्रैल 2023 को जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर G20 के ही सिविल 20 के रूप में, अर्थात यहाँ पर नागरिक सेवकों के यहाँ पर यह मीटिंग सिविल 20 के रूप में स्मिट 23-31 जुलाई 2023 को ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह सम्मेलन भी आपको कहां पर आयोजित हुआ है? जयपुर के अंतर्गत ये आयोजित हुआ है। क्लियर माइंड में? तो अलग अलग यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये G20 के संबंध में भारत के अंतर्गत सम्मेलन होने से पहले जो अलग अलग तैयारी के रूप में यह सम्मेलन या बैठकें हुई है, कौन कौन से शहरों में कब कब हुई है, वो सारी चीजें आप जरूर इसमें ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं कि भारत के अंतर्गत जो 18 G20 सम्मेलन हुआ था,
इस 18वें G20 सम्मेलन के अंतर्गत मुख्य थीम क्या रखी गई? तो भारत के जिस तरह की यहाँ की हमारी विचारधारा उसी के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जिसका इंग्लिश मीनिंग की अगर बात कर लें, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, अर्थात एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के रूप में यहाँ पर इस सम्मेलन का मुख्य थीम रखा गया। अब भारत में यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो भारत में जो इसका आयोजन करने के लिए, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, भारत के अंतर्गत इसका आयोजन करने के लिए हमने बजट रखा है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 990 करोड़ रुपए, इट मींस लगभग 1000 करोड़ रुपए हमने इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए पर भारत सरकार द्वारा निश्चित किया गया। क्लियर? अब ये तो हो गया 18 की बात। अब आते हैं 19वां G20 शिखर सम्मेलन। ये एकदम वापस 2024 के करंट की अगर बात करें, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ और कब आयोजित किया गया? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18-19 नवंबर 2024 को हुआ है। तो नवंबर 2000 बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पर ये करंट के रूप में नवंबर 18-19 नवंबर तारीख 2024 को यह आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया एक शहर का नाम है, कहां पर है? ब्राजील। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में ये 19वां शिखर सम्मेलन G20 का 18-19 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य थीम या मेन मोटो क्या रखा गया है? तो मेन मोटो रखा गया है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण करना, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ये इस अर्थात इस सम्मेलन 19वें सम्मेलन का मेन मोटो रखा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत 21 तो सदस्य देश थे ही, इसके साथ साथ आमंत्रित यहाँ पर अर्थात गेस्ट के रूप में, अतिथि देशों के रूप में 19 देशों को आमंत्रित किया गया है और 19 इसके अंतर्गत आमंत्रित देशों ने भाग लिया। तो आप सोचिए 21 देश के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष वहां पर शासनाध्यक्ष इसके अंतर्गत हैं और शासनाध्यक्षों के साथ साथ यहाँ पर दूसरे ये 19 देश, तो 21 और 19 40 देशों के जब यहाँ पर ये इतने प्रतिनिधि मिले तो ये सम्मेलन कितना भव्य होता है। और ऐसा ही भव्य अब तक के जितने भी आयोजन हुए उसमें भारत से बेस्ट कहीं पर भी आयोजन नहीं हुआ है। अब आते हैं 19वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरिया जो शिखर सम्मेलन है, इसमें मुख्य एजेंडा अर्थात वहां पर मीटिंग के एजेंडे क्या क्या निर्धारित किए गए? तो 3 प्रमुख इसके अंतर्गत एजेंडा था। एक, सामाजिक समावेशन और भूख के विरुद्ध लड़ाई, अर्थात जिन पर चर्चा करनी है ये यहाँ पर एजेंडे। तो सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर, तो भूख के विरुद्ध लड़ाई करना और समाज में एक रूपता यहाँ पर अर्थात इंक्लूजन की स्थिति लाने के लिए यहाँ पर इस पे चर्चा की गई। दूसरा, ऊर्जा परिवर्तन और उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में सतत विकास, तो एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, अर्थात ऊर्जा जो परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा की मांग का परिवर्तन, उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण पहलू अर्थात इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनके ऊपर यहाँ पर चर्चा करने के लिए ये विषय इस एजेंडे के रूप में रखा गया है। तीसरा, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, अर्थात विश्व भर में जो देश शासन कर रहे हैं, जहां पर सरकारें शासन कर रही है, उनमें क्या कमियां हैं, उनमें सुधार करने के लिए भी यहाँ पर चर्चा की गई। तो ये 3 प्रमुख एजेंडा थे जो रियो डी जेनेरिया के ये G20 के 19वें शिखर सम्मेलन के अंतर्गत इन पर विचार विमर्श किया गया। क्लियर माइंड में? अब यहां पर आते हैं, यहीं पर ब्राजील के द्वारा ही यहां पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया 24 जुलाई 2024 को। इनको पता था कि यहाँ सम्मेलन होने वाला है, तो इनके द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने का, जो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी नाम से जाना जाता है।
तो यहां पर यह भी क्वेश्चन बन जाता है ये संगठन या इस अलायंस का बनाने का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ब्राजील सरकार के द्वारा। और कब तैयार किया गया, तो 24 जुलाई 2024 को। अब इसको इन्होंने यहां पर हस्ताक्षर करने के लिए इस सम्मेलन के 19वें सम्मेलन के अंतर्गत रखा है। तो 18 नवंबर 2024 को इस पर साइन करने के लिए रखा गया है और 82 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है। इसलिए पार्टीज अर्थात इनकी पार्टी मतलब इसको एक्सेप्ट करने वाले कितने देश हो गए, तो 82 देश यहाँ पर तो पार्टीज। तो ये भी आपके एक क्वेश्चन बन सकता है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट कि 20वां शिखर सम्मेलन 19 तो हो चुका है। अब 20वां शिखर सम्मेलन G20 का कहां पर आयोजित होगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंतर्गत, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के अंतर्गत 2025 में आयोजित होगा। क्लियर। तो इस तरह से ये जो मुख्य पॉइंट इनके संबंध में। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं कि G20 का 2023 में अध्यक्ष कौन था, तो जहां पर बैठक होती है वहां का शासनाध्यक्ष उसका अर्थात जो रियल में वर्क कर रहा है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो G20 का 23 में जो सम्मेलन भारत में हुआ 18वें शिखर सम्मेलन अर्थात पूरे एक साल तक इसकी अध्यक्षता किसने की, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अब भारत में जब ये 2023 में आयोजित हो गया तो फिर इसकी अध्यक्षता सौंपी गई ब्राजील के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, लुइस इनासियो लुला दा डिसिल्वा। तो ये जिनको यहां पर सौंपी गई तो 2024 में अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। अब 2024 में ये सम्मेलन हो चुका है। अब नेक्स्ट होगा दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जोहान्सबर्ग में। तो ये दिसंबर 2024 के अंतर्गत अध्यक्षता किनको सौंप दी गई है, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ये सिरिल रामफोसा। तो अब प्रेजेंट में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है वर्तमान में आज 2025 के अंतर्गत भी आपका जब तक ये इसका 20वां सम्मेलन नहीं हो जाए तब तक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि G20 का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने ये यहाँ पर संबंधित। ओके, नेक्स्ट हम अगला संगठन के बारे में जल्दी ही पढ़ते हैं। थैंक यू।